मुक्का घुमाया और 200 किलो से भी ज्यादा वजन वाले विदेशी मुक्केबाज की उसी पल मौत हो गई। यही थी अंतरशक्ति क्वेन को चरम सीमा तक साध लेने की भयानक ताकत। यह व्यक्ति था आर्यवर्धन, महादेश की आखिरी जीवित। वह अपनी हड्डियों, अंगों और यहाँ तक की कोशिकाओं पर भी पूरा नियंत्रण रखता था। यही विद्या उसे दीर्घायु और अजर बना चुकी थी। अजीब बात यह थी कि उसके 2 बेटे, जिनकी उम्र 90-90 साल थी, आज भी जीवित थे। आर्यवर्धन चाहता था कि वह अपना सारा ज्ञान उन्हें सौंप दे, लेकिन दोनों बेटे न तो गंभीर थे, न ही उनमें प्रतिभा थी। 90 साल तक अभ्यास करने के बाद भी वे अंतरशक्ति क्वेन की दहलीज तक नहीं पहुंचे। कुछ ही दिनों बाद उसका परपोता वीर रोता बिलखता उसके दरवाजे पर पहुंचा। उसके हाथों में 2 अस्थि कलश थे। शहर में इन दिनों एक संगठन ने आतंक मचा रखा था, विदेशी मुक्केबाज महासंघ। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर खुली चुनौती दी थी और महादेश की पारंपरिक मार्शल आर्ट को बेकार और नकली कहकर अपमानित किया। आर्यवर्धन के दोनों बेटों ने यह अपमान सहन नहीं किया। उन्होंने यह साबित करने के लिए मंच पर उतरने का फैसला किया कि पारंपरिक कला कमजोर नहीं है, लेकिन अधूरे अभ्यास और अहंकार ने उनकी जान ले ली। दोनों को विदेशी मुक्केबाज ने वहीं मंच पर मार डाला। जब आर्यवर्धन ने अपने बेटों की अस्थियां हाथों में ली तो पहली बार उसकी शांत आंखों में असहनीय पीड़ा उतर आई। वह भले ही सख्त गुरु रहा हो, पर वे उसके रक्त से जन्मे थे। एक ही रात में उसके बाल सफेद हो गए, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को सच्चाई दिखाने के लिए कि पारंपरिक विद्या अभी जीवित है। आर्यवर्धन ने दोबारा युद्ध भूमि में लौटने का निर्णय लिया। उसने घोषणा कर दी, दुनिया का कोई भी मुक्केबाज आए, मैं तैयार हूँ। ये खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया, दर्शक, समर्थक सब उमड़ पड़े। कुछ लोग आशा कर रहे थे कि पारंपरिक कला फिर सम्मान पाएगी, तो कुछ हंस रहे थे कि 200 साल का बूढ़ा क्या कर पाएगा। विदेशी महासंघ ने इस चुनौती को मजाक समझा। उनका मानना था कि यह बूढ़ा मंच पर खड़ा भी नहीं रह पाएगा। लेकिन जब आर्यवर्धन मंच पर पहुंचा तो हंसी खामोशी में बदल गई। उसकी आंखें तेज थीं, देह सीधी और स्थिर। वह कुछ भी किए बिना ही ऐसा दबाव बना रहा था मानो कोई सोया हुआ शेर सामने बैठा हो। पहला विदेशी मुक्केबाज पूरी ताकत से आगे बढ़ा और लोहे की प्लेट तोड़ने वाली घूंसा मारा। आर्यवर्धन बस हल्का सा साइड हुआ, फिर उसने एक साधारण सा मुक्का मारा। न कोई खून, न कोई जख्म, लेकिन अगले ही पल मुक्केबाज जमीन पर गिर चुका था। उसकी गर्दन अंदर से टूट चुकी थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। महासंघ घबरा